my dear students, welcome to this YouTube channel English Origin। आज आर्टिकल के कंटिन्यूड क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में जिसको हम पार्ट 1 कहेंगे, उसमें आपको हमने बताए थे कि आर्टिकल 3 तरह के हैं, ए एंड दी। दी को द भी पढ़ा जाता है, किन परिस्थितियों में पढ़ा जाता है ये भी हमने आपको बता दिए, और ये भी बताए हैं कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। तो उसमें हम आज डेफिनिट आर्टिकल की कल भी चर्चा हमने नहीं की थी कि उनके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, आज भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एन का क्लास यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूसेज कंटिन्यूड है। चलिए इसमें देखिए आप, रूल 3 तक हम आपको बताए थे, जिसमें हम इस बात की भी चर्चा किए थे कि ए या एन, ऑब्लिक का सेंस आप बढ़िया से पकड़िए, ए या एन आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, आइदर ए और एन। आप ए का इस्तेमाल करें या फिर एन का इस्तेमाल, ठीक है, ये बात आप ख्याल रखें। तो इसमें हम रूल 2 में आपको बताए थे कि आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब इंडेफिनिट सेंस में रहे तो ए एन का प्रयोग होता है। देखिए वो तीनों रूल आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं उसका रिपीटेशन आगे नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं सिर्फ लिख रहा हूँ नाउन, सिर्फ लिख रहा हूँ नाउन। यहाँ ये नाउन लिखने का मतलब हो गया कि मैंने जो पहले आपको बताया है कि ए एन का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल में लगता है कब, जब नाउन इंडेफिनिट सेंस में रहे, या फिर नाउन काउंटेबल रहे, या फिर नाउन कंटिन्यूड क्लास में जो उसकी चर्चा हम फिर से आपको नहीं करेंगे, इसीलिए आप नाउन से समझेंगे कि वो सिंगुलर है, काउंटेबल है और इंडेफिनिट सेंस। तब अब देखते हैं कि रूल 4 में हम आज क्या बताने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये बेसिक टू एडवांस कोर्स हम लेते हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ कि हमारे क्लासेज जो हैं वो ऐसे तो सभी छात्रों के लिए है, सभी टीचर्स के लिए भी है, सभी इंग्लिश लवर्स के लिए भी है, सभी कम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के लिए भी है। देखिए अंग्रेजी ग्रामर जो है वो कहीं डिस्टिंग्विश नहीं होता है कि आप क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए अलग है, कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए अलग है, के लिए अलग है, उसके लिए अलग, ये सब चीज़ें नहीं। एज ए होल आपको ये सारी बातें जाननी होगी। तो हम आपको मिडिल लेवल में लेके चल रहे हैं, जहाँ हम बेसिक भी उठाएंगे और आपको हायर भी बताएंगे। ये ज़्यादा यूजफुल है। इवन आजकल के बच्चे जरा एडवांस होते हैं, बच्चे भी हायर रूल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं, बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो उसका IQ इतना हम लोगों के बराबर हो गया, जो हम लोग कॉलेज में पढ़े वो मैट्रिक में जानते। इसीलिए हमारा एज ग्रुप मैट्रिक से लेकर के ऊपर तक है, इसी को हम कहेंगे बेसिक। तो चलिए इसमें देखिए हम आज जो बताने जा रहे हैं वो रूल 4 है। रूल 4 में हम चर्चा कर रहे हैं कि जब, देखिए, जब नाउन किसी कॉम्प्लीमेंट के रूप में रहे तो इसके पहले ए एन का, ए या एन, ठीक है। तो यहाँ नाउन को पढ़िए, ये नाउन सिंगुलर, काउंटेबल और इंडेफिनिट सेंस वाले नाउन किसी भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में रहे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ए या एन लगाते हैं। ही इज ए डॉक्टर, देखिए दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, ही इज, यहाँ सब्जेक्ट भी है, ये वर्ब भी है। ये आप जानते होंगे, सेंटेंस की परिभाषा हमने आपको बताए हैं कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सर्टेन मीनिंग व्हिच इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। ये जो आपको मैं बता चुका हूँ, ये सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, यद्यपि however it is arranged according to the rules of grammar की verb comes after subject। जैसे he goes is a correct sentence, लेकिन he is not a correct sentence। इसके लिए जो हम वर्ड देते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ये जो कॉम्प्लीमेंट है तो हिंदी में पूरक कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट के पहले अगर ये कॉम्प्लीमेंट नाउन है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट हमारा सिंगुलर, काउंटेबल, इंडेफिनिट सेंस नाउन है, तो इसके पहले हमको ए या एन लगाना।
अगर कहें ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय तो वो फिर वहाँ एन लगा देते। अगर यहाँ डॉक्टर लिख रहे हैं तो ये लगा दिए, यानी कि ये लगाना यहाँ आवश्यक है। और एक बात हमने आपको बताए थे कि ये का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो फंक्शनल इसका जो यूज है वो ये है कि ये क्या करता है, नाउन को डिटरमाइन करता है कि इंडेफिनिट सेंस में उसके स्टेटस को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए इसका प्रयोग होता है। यहाँ ए लगाना आवश्यक है। यहाँ वो डॉक्टर है, इसके लिए बनाते हैं ही इज ए डॉक्टर, ठीक है। ये तो नहीं बोले आप ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर ऐसे। उसी तरह से ही विल बी एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, एन यहाँ लगाए क्योंकि यहाँ वॉवेल है। इसका प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ कि जब यहाँ वॉवेल साउंड यानी कि अगर हम स्वर का उच्चारण करते हैं आर्टिस्ट ओ, तो आर्टिस्ट में क्या होगा, आर्टिस्ट में क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि एन का प्रयोग कर देते हैं। अब इसमें देखिए आप परमानेंट, तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है कि हम ओ की देख करके हम क्या करेंगे कि एन ऐसे क्या करते हैं, एन ही लगाएंगे, ये याद रखें। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। देयर वाज ए किंग, यहाँ कोई राजा, इंडेफिनिट सेंस, आपने यहाँ ए लगाया, ये भी सही हो गया। तो कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर कोई नाउन है तो उसको हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट सेंस में है तो ए या एन का प्रयोग। इज दैट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रूल 5। रूल 5 क्या है, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो क्या करेंगे, ए एन एडजेक्टिव के पहले लग जाए, लगाना आवश्यक है। उदाहरण में देखिए, जैसे ही इज ए डॉक्टर, तो ही इज ए गुड डॉक्टर, डॉक्टर इज नाउन, गुड इज एडजेक्टिव, तो आर्टिकल यहाँ से उठ करके कहाँ चला गया, एडजेक्टिव के पहले, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, याद रखिएगा। ये जब लगता है तो सिर्फ नाउन के लिए, किसी नाउन के लिए लगा, लेकिन अगर इसके पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले इसका चले। ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल विकल्प रूल भी है। दूसरा देखिए, दिस इज एन ओल्ड बुक, ओल्ड, देखिए बुक इज नाउन, ओल्ड इज एडजेक्टिव और एन हो गया एडजेक्टिव के पहले। यही कह रहे हैं कि जब नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो एन एडजेक्टिव के पहले लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन में आइए, रूल 6, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव एवं एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे तो एन का प्रयोग यानी कि एडवर्ब के पहले लगे। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए, ही इज अ वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर। अब यहाँ देखिए, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, डॉक्टर हमारा क्या है, नाउन है, ये तो आप जानते हैं। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी जानते हैं। वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो प्लेस ऑफ आर्टिकल चेंज हो रहा है, नाउन है तो उसके पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले चले जाएगा। ये यहाँ आ गया, आप इधर से ही इसको रखिएगा। जैसे उर्दू पढ़ते हैं ना, अली बे पे ते से वो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी करते हैं। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल इज नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, वेरी इज एन एडवर्ब, देन आर्टिकल कम्स बिफोर एडवर्ब, वो हो गया ए। तो यहाँ ये लगा दिए क्योंकि ये नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, तो यहाँ लगा। यहाँ तक क्लियर? ये तीनों रूल को आप बढ़िया से रखिएगा। ये आपको जब भी लिखें, जब भी पढ़ें, जब भी बोलें, जब भी उसको समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल को वहाँ से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप जानते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको पढ़ा चुके हैं हम कि असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, ऑपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, देखिए ए लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी लेगा
इंडेफिनिट आर्टिकल, और उसमें ए या एन होगा अकॉर्डिंग टू साउंड। अगर ये स्वर का साउंड है तो एन लगा, व्यंजन का साउंड है तो ए लगेगा। बट ये नाइस पिक्चर इट इज। यहाँ कभी कभी इट इज रहता है, कभी नहीं रहता। आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। आप फॉर्मल में तो आपको इट इज लिखना होगा, इनफॉर्मल में आप इट इज ना भी लिखें। आप व्हाट ए फाइन पिक्चर, व्हाट ए नाइस पिक्चर, तो वहाँ देखिए आपने ए लगाया है, ये जरूरी है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल ले लेता है, डेफिनिट आर्टिकल कभी नहीं लेता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, यहाँ भी देखिए आप ये थोड़ी सी जानकारी आपको और इसमें बता दें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से भी बनता है और हाउ से भी बनता है। लेकिन इन द केस ऑफ हाउ के केस में क्या होता है, ये आर्टिकल का पोजीशन जैसा चेंज हो जाता है, हाउ के साथ तुरंत आ जाता है नाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जहाँ भी रहेगा उठ करके यहाँ चला आएगा। हाउ नाइस ये पिक्चर, ये कहें, उसमें क्या कहेंगे, व्हाट ए नाइस पिक्चर, इसमें क्या कहें, हाउ नाइस ए पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल ए सीनरी। ये देखिए आप समझ गए। तो यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव इसके साथ आ जाता है और नाउन इधर रह जाता है, और एडजेक्टिव और नाउन के ठीक बीच में कौन आ जाता है, आर्टिकल। ये याद रखिएगा। हाउ अगर रहेगा तो ए एन का जो पोजीशन होगा वो बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव। तो रूल नंबर 7 भी आप समझ गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये आर्टिकल जो है बेसिक टू एडवांस की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसमें ये सब बातें तो आपको एवरी डे से यूज में, एवरी डे, द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग, द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, द मोमेंट यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, आपको तुरंत हो जाएगा आपको इसकी ज़रूरत कि हम आर्टिकल को जानें। क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 90% ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ के नाउन का प्रयोग करते हैं और वहाँ आर्टिकल आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट वन, इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा हाइयर भी है और आप समझ भी सकते हैं, इट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट। तो व्हाट सच क्वाइट मेनी, ये 3 बातें मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, व्हाट कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, दूसरा है क्वाइट कह रहा हूँ, ये मेनी कह रहा हूँ। खत्म। देखो तो ये 4 है। ये 4 जब रहेंगे तो इसके तुरंत बाद हम ए एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए एन लगाते हैं। व्हाट ए फाइन पिक्चर, देखिए आप, व्हाट है आ गया, सच है तो यहाँ, ठीक, इसके बाद लग गया, क्वाइट है तो यहाँ लग, मेनी है तो यहाँ लग गया। ये आप समझ रहे हैं, व्हाट सच क्वाइट मेनी के तुरंत बाद आर्टिकल ए एन लग। नेक्स्ट में आइए आप, हाउ, टू के तुरंत बाद एडजेक्टिव रहने पर, एडजेक्टिव के बाद और नाउन से पहले ए एन लगता है। जो यहाँ हमने बताया था एक्सक्लेमेटरी में, वही उसी का एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखिए, हाउ सो टू रहे, इसके बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है, उसके बाद अगर नाउन आ रहा है, तो नाउन के ठीक पहले और एडजेक्टिव के बाद कौन आ जाएगा, ए एन लग जाएगा। याद रहेगा। जैसे उदाहरण में देखिए, हाउ काइंड ए मैन, ही इज सो काइंड ए मैन, इट इज टू गुड एन अटेम्प्ट। तो ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और इसमें क्या आ गया, यहाँ आर्टिकल आ गया। ये सब एडजेक्टिव है हमारा। देखिए, काइंड एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, गुड भी एडजेक्टिव है। ये सब एडजेक्टिव और नाउन के बीच में घुस जाता है जब हाउ का रहता है, जैसे आपको हमने पीछे बताया, रूल नंबर 7 में बताया। इस तरह से आप, कठिन नहीं है जो आप इसको याद न कर सकें। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं अंतिम, वो है ए एन का प्रयोग। कुछ इडियोमेटिक यूज है। इडियोमेटिक यूज क्या होता है, या ऐसे कुछ खास एक्सप्रेशंस हैं जो बड़े बड़े जो अथॉरिटी हैं अंग्रेजी के, हम लोग तो नहीं है भाई, हम अपने मन से ग्रामर को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए जो हमारे महारथी लोग हैं, तो अथॉरिटी कहलाते हैं अंग्रेजी के, वो बड़े बड़े ग्रामेरियन। तो उन लोगों ने देखा, जैसे शेक्सपियर ने, मिल्टन ने, इन लोगों ने जहाँ जहाँ इसका प्रयोग कर दिया, योग कर दिया, दैट बिकेम रूल। जैसे कि कानून की दुनिया में आप जानते होंगे कि जैसे आपको सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट में भी ट्रायल होता है, फर्स्ट क्लास में होता है, सेशन कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। लेकिन नियम बनाने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट।
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने डिसीजंस हैं वो सभी रूलिंग्स कहलाते हैं, वही रूल बन जाता है। उसी तरह से ये भी एक तरह से रूल बन गया है। क्या बन गया है कि टू टेल ए लाई, लाई एक झूठ है, अनकाउंटेबल है, नहीं लगना चाहिए लेकिन लग गया। टू मेक ए फायर, फायर भी अनकाउंटेबल है फिर भी लग गया। इस जगह आपको लगाना ही लगाना है क्योंकि विद्वानों ने इसको लगा लिया है, तो आपके लिए भी एक कंपल्सरी हो गया, हाँ ये आप मैंडेटरी हो गया कि आप इसको लगावें। और टू गो फॉर ए वॉक, हम कहते हैं ना कि वो टहलने के लिए गया, ही हैज गॉन फॉर ए वॉक, वहाँ फॉर ए वॉक आर्टिकल लगा रहे हैं। मेक ये फन, किसी का मजाक उड़ाना। मेक ये नॉइज, हल्ला करना, मेक ये नॉइज, हल्ला करना। टू बी इन ए हरी, जल्दीबाजी में होना। टू हैव ए हेडेक, माथे में दर्द होना। टू हैव ए पेन, दर्द होना या माथे में दर्द। कैच ए कोल्ड, कोल्ड में कभी कभी कैच कोल्ड भी होता है, कैच ए कोल्ड भी होता है, दोनों होता है। टू बी इन ए डायलेमा, कोई अगर कश्मकश में है तो उसको कहते हैं इन ए डायलेमा। यहाँ भी आपको इंडेफिनिट आर्टिकल लगा रहे हैं। टू बी इन ए मूड, यहाँ भी ये लगाए हुए हैं। उसके बाद ए लॉट ऑफ, देखते हैं ए लॉट ऑफ फ्रेज है, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर, ये सब जगह पर हम एक प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप आज मैं आपको ये खत्म कर दिया कि यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है जिसमें कि एन का प्रयोग आता है वो किन किन परिस्थितियों में लगते हैं। व्हाट आर दोज कंडीशंस वेयर इंडेफिनिट आर्टिकल एन आर यूज्ड। So I think this much is sufficient for you to understand right from basic to advanced level. आप इसको समझ सकते हैं, आप इसका फायदा उठा सकते हैं. This is very helpful and useful video for you all. All the best. Thank you.